चलिए, तो मैं जगदम्बा पराम्बा के चरणों में पुनः प्रणाम करते अपनी बात को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, जो आध्यात्मिक रूप से विचार करने की हमारी दो पद्धति है, मैं ग्रंथ से दूर हट करके अपनी बातें कह रहा हूँ। एक तो पहली बात ये होती है कि हम लोग अपने को स्वयं को जान करके उस शिव तत्व से जुड़ जाएं, शंकर तत्व से जुड़ जाएं। एक तो यानी कि हम अणु से, अर्थात इस अणु अर्थात सामान्य से, पर्सनल से इम्पर्सनल अर्थात उस परम शिव तक पहुंच जाएं, एक यह मार्ग है। और दूसरा है कि हम शिव तत्व से कैसे यह संपूर्ण सृष्टि निकल के आ रही है, हम उस शिव तत्व से जुड़ करके और आर्यन इधर लाइए। हाँ, हेलो जी भैया। तो हम लोग उस शिव तत्व से जुड़ जाएं। यह पूरी सृष्टि की प्रक्रिया में हम लोग यह सामान्य रूप से जानते हैं कि हम इस एक ब्रह्मांड के छोटे से अंश, इस पृथ्वी ग्रह पे रहने वाले लोग हैं। इस आप शायद दो डिवाइस पे हैं सर योगेंद्र जी, आप शायद दो डिवाइस पे, तो एक का एको आ रहा है दूसरे का। अच्छा, एक को हम ऑफ कर देते हैं, एक को म्यूट कर दीजिए। हाँ बस, इसको म्यूट करो। हाँ, बहुत बढ़िया जी। तो अब ये प्रश्न उठा कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है क्या चेतन है अथवा अचेतन है, अथवा जिन भगवान के रूप के विमर्श कर रहे हैं, आत्मा से यह संपूर्ण जो है चराचर जो है ब्रह्मांड निकला हुआ है, जड़ जगत जीव संपूर्ण निकला हुआ, उन्हीं से जो है इसका उन्मेष हुआ। उनके उन्मेष के कारण इस जगत क्या उत्पन्न हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई है, प्रादुर्भूति हुई है, संभूति हुई है, और इस रूप में इसको हम देखते हैं तो पुष्प हम लोग कहते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बालमुकुंद जी, बैंडविड्थ का ही दिक्कत है। अब मैं भाई साहब इसी से बोल रहा हूँ जो है। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, वो बैंडविड्थ का हम समझ सकते हैं, बैंडविड्थ वहां पे बहुत कंस्टेंट होगा, समझ सकते हैं। जो पूर्ण चैतन्य स्वरूप तो है, ब्रह्म है, जो भगवान शंकर हैं, उनके अंदर अहम विमर्श होता है। यह हमारे इस सृष्टि प्रक्रिया के प्रथम तत्व हैं जिनसे संपूर्ण सृष्टि निकलती है।
और उन्हीं की जो शक्ति है महात्रिपुर सुंदरी षोडशी, वह जो शक्ति है यह उनके अंदर विद्यमान दूसरा तत्व है। तो शिव में केवल अहम का विमर्श होता है। यहाँ पर जगत जो है अत्यंत ही सूक्ष्म रूप में विद्यमान होता है, पूर्ण वह चेतन अवस्था है। शक्ति में आनंदावस्था है, आनंद का उद्रेक है, आनंद का उच्छलन है, और वह अहम अस्मि की अनुभूति है कि मैं आनंद स्वरूपा हूं। और उन्हीं शिव तत्व से जो शुद्ध सृष्टि जो निकल रही है, उसमें जो पहला तत्व जो आविर्भूत हो रहा है उसको हम सदाशिव के नाम से जानते हैं। और उसके अंदर इच्छा का प्राबल्य होता है, और उसके अंदर अहम इदम, उस सदाशिव के अंदर इस प्रकार का प्रत्यय अनुभूत होता है कि मैं ही इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में उच्छलित हूं, उच्छलित होने वाला हूं। यह हमारा तीसरा तत्व। उसके बाद चौथा तत्व उसी सदाशिव से निकलता है, ईश्वर तत्व। ईश्वर तत्व में वह इस उसमें ज्ञान की प्रधानता होती है, और ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का जो है त्रिपुटी का जो है अलग अलग जो है पृथक्करण जो है वो होता है। और जो वह अनुभूति है वहां पर शिव इस रूप में अनुभूत करते हैं, इदम अहम, अर्थात जगत जो है इस जगत के रूप में भी मैं ही हूं। अर्थात यानी कि यह संपूर्ण सृष्टि भी भगवान शिव हैं, और सृष्टि के ऊपर भी शिव है। तो वह विश्वरूप भी है, विश्वात्म रूप भी है, और विश्वोत्तीर्ण है। नेचुरा नेचुराटा नेचुरा नेचुरांस एंस एब्सोल्यूटम इंडिटरमिनेटम भी है, जैसा कि ब्रूनो कह रहे हैं। और फिर जो हमारा जो पांचवा जो तत्व निकलता है शुद्ध आत्मा में, वह शुद्ध विद्या तत्व है, जिसमें अहम और इदम, अर्थात इस संपूर्ण जगत की और इदम की दोनों की प्रधानता हुआ करती है। और फिर उसके बाद उससे यह माया नामक एक तत्व उत्पन्न होता है। माया, जिसको उस परमात्मा की विशिष्ट शक्ति माना गया है, जो पांचवा जो है विकास है, जो पांचवी अवस्था है भगवान शंकर की, उसमें अहम इदम, इसमें अहम जो चैतन्य तत्व है अलग हो जा रहा है, और इदम जो जिसमें जो क्या नाम है पूरा सत्व गुण रजस गुण तमो गुण वाला अंश है, यह अलग अलग जो है उसमें प्रतिभाषित हो रहा है, अवभाषित हो रहा है। और उसी माया से जो है 5 तरह के आवरण उत्पन्न होते हैं। उन आवरणों का नाम पंचकंचुक के रूप में जो है उस शैव दर्शन में माना गया है। उसमें जो पहला आवरण है वह कला आवरण है, दूसरा आवरण है विद्या, तीसरा है राग, चौथा है काल, और पांचवा है नियति। तो यह माया के 5 जो कंचुक हैं, अर्थात कंचुक का मतलब होता है आवरण करने वाले, आच्छादित करने वाले। तो वह जो शिव है उसके ऊपर जो है उस अहम विमर्श पर जो है माया का यह जो है 5 कंचुक जब आवृत हो जाता है, 5 कंचुक जो उस पर आवरण डाल देते हैं, तो वही जो शिव तत्व है, परम शिव है, चैतन्य के कारण जो है, जो अहम अंश से जो पुरुष संज्ञा को प्राप्त करता है, वह पुरुष जो है ही पंचकंचुकों से बधा हुआ जीव संज्ञा को धारण कर लेता है। और ये जो 5 कंचुक हैं, जो कला कंचुक है, जो सर्वात्मा, जो सर्वेश्वर, जो सर्वकर्तृत्व संपन्न है, स्वातंत्र शक्ति समुल्लसित जो शिव तत्व है, उसके कर्तृत्व का संकोच हो जाता है, उसमें अल्प कर्तृत्व हो जाता है जीव में। और जो विद्या तत्व है वह उस जो विद्या कंचुक है, यह अविद्या का उपलक्षक मान के चला जाए, यह उस परमात्मा जो सब कुछ जान रहा है, जिसमें अहम की अनुभूति है, उसकी सर्वज्ञता का संकोच हो जाता है, अर्थात उस पर भी आवरण पड़ गया। और जो वह जो शिव जो है अपने नित्य आनंद में तृप्त रहता है, वही पुरुषावस्था में वही शिव तत्व राग नामक आवरण से आवृत होने के कारण वह जो है अतृप्त हो जाता है, सुखी दुखी की अवस्था को प्राप्त होने वाला हो जाता है। और काल, समय का क्या प्रभाव पड़ता है उस शिव तत्व पर, तो जो उसका नित्यत्व है, अर्थात जो शिव अनादि है, सतत बना रहने वाला है, जिसका कभी भूतकाल भविष्यत काल में कभी भी जिसका बाध नहीं होता है, अर्थात जो कालातीत है, काला अनुवच्छिन्न है, वह जो है उसकी नित्यता का संकोच हो जाता है। वह अपने को नित्य सा मानने लगता, वास्तव में नित्य होते हुए भी अनित्य सा भाषित होने लगता है वह। और नियति तत्व है, नियति तत्व जो होता है
जो नियत आवरण है, कंचुक है, यह उसके स्वातंत्र अर्थात सर्वज्ञता, कर्तृत्व शक्ति का उसका जो है संकोच कर देता है। अब इन शक्तियों से समन्वित जो आवृत जो पुरुष है, और अब इस पुरुष के साथ जो है उस इदम अंश का जो प्रकृति अंश कही जाती है, जहां पर सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष के संयोग से संपूर्ण 24 तत्वों के निकलने की बात, 23 तत्वों के सृजन की बात हो रही है। तो वहां से फिर 24 तत्व और निकलते हैं। तो माया के इदम अंश से प्रकृति आ रही है, और फिर प्रकृति और पुरुष का संयोग है, और फिर भोग और मोक्ष के लिए, जीव मात्र के भोग और मोक्ष के लिए पूरा का पूरा बुद्धि तत्व निष्पन्न होता है। बुद्धि देखे व्यक्ति के स्तर पर इसको बुद्धि कहेंगे, समष्टि के स्तर पर इसको महान कहा जाता है, और उसके बाद अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। अहम और अहंकार में अंतर है। अहम, मैं शिव हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं करता हूं, मैं स्वतंत्र इच्छा उल्लसित हूं, मैं संपूर्ण स्वातंत्र से समन्वित हूं, यह अहम विमर्श है। संपूर्ण वर्ण राशियां, नाद आदि ओंकार आदि से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण वर्ण राशियां मैं ही हूं, यह अहम विमर्श है। लेकिन मैंने यह ज्ञान प्राप्त किया, यह मेरी वस्तु है, यह मेरा घर, इस प्रकार की जो अहंकार की जो भावना है, इसी को, यह अभिमानात्मक है, इसी को अहंकार कहा जाता है। और फिर इसी अहंकार के सात्विक और राजस अंशों से जो है 6 मन सहित 5 ज्ञान इंद्रियां उत्पन्न होते हैं, 6 तत्व और ज्ञानेन्द्रियां, मन, और उसके बाद उस अहंकार के राजस अंश से 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं, वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्था। और वहीं तामस अंश से अहंकार के हमारी जो है 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। उन्हीं 5 तन्मात्राओं के जब और एक और जो है स्थूल अवस्था को प्राप्त करती हैं, तो वही रूप, वही जो है पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु और आकाश के रूप में उत्पन्न होती हैं। और कैसे यह 36 तत्वों का पूरा जो संसार है, यहाँ से माया से लेकर के और पंचमहाभूतों तक की जो सृष्टि है हमारी अशुद्ध अध्वा के रूप में जानी जाती है, और पूरी की पूरी सृष्टि हमारी प्राण प्रक्रिया में अमैथुनी सृष्टि के रूप में विचारित है। और यह कैसे उस शिव में रहता है, तो इसके लिए एक उदाहरण मिलता है। यथा न्यग्रोध बीजस्थः शक्त रूपो महाद्रुमः, यथा न्यग्रोध बीजस्थः शक्ति रूपो महाद्रुमः, तथा हृदय बीजस्थम जगत एतत् चराचरम। अर्थात जिस प्रकार से न्यग्रोध वरगद के वृक्ष के अंदर, उसके फल के अंदर जो बीज है, उस बीज के अंदर जैसे पूरा का पूरा जो बरगद का वृक्ष जो है उसमें समाहित होता है, लेकिन वह देश काल परिस्थिति या अनुकूल मिट्टी और हवा के सहयोग से, सान्निकर्ष से जिस प्रकार से अपने विराट स्वरूप को प्राप्त करता है, उसी प्रकार से उस परमात्मा में जो यह संपूर्ण की संपूर्ण सृष्टि है विद्यमान रहती है। फिर उसके अंदर जब अहमिदम विमर्श, एको हम बहुत श्याम, और प्राणियों के भोगापवर्ग को देने के लिए कारण और कार्य यानी प्रयोजन मूलक जो है सृष्टि उत्पन्न होती है, तो इस विराट स्वरूप को प्राप्त होती है। लेकिन जो यह विराट स्वरूप जिसे हम लोग देख रहे हैं, जिसकी कि हमें पूरी तरह से यह दृग्गोचर हो रहा है, इसके संबंध में कुछ बातें और भी आती हैं, जो बातें हमें जरूर जानना चाहिए। जो परम शिव हैं, जिससे यह संपूर्ण की संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हो रही है, वह परम शिव तो है, वह शांत हैं। उनसे सदाशिव और ईश्वर में शाक्तांड उत्पन्न होता है, शक्ति संबंधी अंड उत्पन्न होता है। हम लोग अंड शब्द को बार बार सुनते हैं। अंड का मतलब वर्तुल तो है ही है, वृत्ताकार तो है ही है, गेंद के आकार का है ही है, लेकिन अंड का जो मूल अर्थ, जो धातुज अर्थ निकलता है, वह अण शब्दे से अणोडह सूत्र लग करके, अंड मतलब आवाज, नाद। इसीलिए महाविस्फोट से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जैसा कि हमारे यहाँ व्याकरण संप्रदाय मानता है। तो ये महाविस्फोट हो रहा है उस शिव के अंदर, उस परम
तो यह जो पूरा का पूरा जो हमारा जो सात तांड है, सात तांड के अंदर सदाशिव और ईश्वर की भूमिका होती है, और उसके उस सात तांड के अंदर बहुत सारे जो है मायांड हैं। और ध्यान देने की बात है कि यह जितने भी माया संबंधी अंड हैं, इस मायांड के अंदर जो है जल तत्व की प्रधानता होती है, और उसके लिए उस मायांड में, मायांड जो है उस सात तांड में असंख्य हैं। उस मायांड के अंतर्गत जो है प्रकृति अंड हैं, मायांड के अंतर्गत प्रकृति के अंड हैं, और उस एक प्रकृति के अंडे के अंदर यह जितने भी ब्रह्मांडों की जो हम संकल्पना करते हैं वह सब हैं। और बाबा तुलसी ने तो कहा है कि रोम रोम महल आगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उस विराट पुरुष के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और उस ब्रह्मांड के अंदर, एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं, जैसा कि हमारा पुराण सूचना देता है, 7 नीचे 7 ऊपर। मैं ऊपर की बात पर आ रहा हूं। भू भुआ स्वः महाजना तपः सत्यम। इसमें एक प्रसंग जो है प्रायः अब छूटता जा रहा है, जिसकी ओर लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम उस चतुर्दश लोक में हम भूलोक के वासी लोग हैं, मनुष्य लोग हैं, या जितने भी हमसे इतर जो भी प्राणी वर्ग है, नदी वृक्ष पठार पर्वत आदि जो भी है, सब सप्तद्वीपा चमेदिनी। तदनुसार भूलोक के ऊपर जो है भुआ लोक है, और भुआ लोक के ऊपर हमारा स्वर्ग लोक है। स्वर्ग लोक में जो पूरी की पूरी सूचना मिलती है पातंजलि योग सूत्र में, तदनुसार जो है वहां पर एक कल्प की आयु वाले लोग होते हैं। और एक कल्प का मतलब होता है 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग जब व्यतीत होता है, 1000 चतुर्युग बराबर एक कल्प। तो स्वर्ग में कुल 6 प्रकार के देव समूहों की सूचना मिलती है। उनके नाम है क्रमशः त्रिदश, अग्निश्वात्त, याम्य, तुषित, अपरिनिर्मित वशवर्ती, परिनिर्मित वशवर्ती। विश्व की जितनी भी धार्मिक जो ट्रेडिशंस हैं, चाहे वो विश्व की कोई भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन संपूर्ण ट्रेडिशन में निश्चित रूप से जो बातें आती हैं, तदनुसार लोग अधिकतम स्वर्ग तक पहुंचते हैं। जन्नत की बात है, हेवन की बात है। लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे दिव्य ऋषियों ने, महर्षियों ने, जयगीशव्य और कपिल ने जिस दिव्य ज्ञान को ढूंढा, जिसको बाद में शैविज्म ने भी स्वीकार किया है, पूरा का पूरा पुराणों में जिसका एक पूरा का पूरा विस्तृत साम्राज्य भरा पड़ा हुआ है, तदनुसार स्वर्ग में 6 प्रकार के देव समूह होते हैं, और वह सूक्ष्म शरीरी हुआ करते हैं, जो हम आप मनुष्यों में से ही बनने वाले लोग हैं। लेकिन वह मुक्ति की अवस्था नहीं, वो बंधन की अवस्था है। और यहाँ पर न कोई बुढ़ापा है, न तो किसी को भूख लगती है। बहुत सारी सुंदरियों के साथ ये लोग जो है वृंदारक लोग हैं, पूज्य लोग हैं। और उसके ठीक ऊपर हमारा महालोक है, स्वर्गलोक के ऊपर ठीक महालोक है। और महालोक सीधे सीधे जो है प्रजापति के नियंत्रण में होता है, और उसमें 5 तरह के देवताओं का समूह निवास करता है। उनके नाम हैं, प्रथम कोटि के जो देवता हैं उनको कुमुद नाम से जाना जाता है। दूसरे कोटि के देवता हैं वह ऋभु नाम से जाने जाते हैं। तीसरे प्रतर्दन हैं, चौथे अंजनाभ हैं, और 5वें प्रचिताभ हैं। यानी यह 5 तरह के देवता हैं, और इनकी आयु 1000 कल्प की होती है। यानी इनकी मैक्सिमम एज 1000 कल्प की होती है। और जब हमारे यहाँ धरती पर भूलोक, भुआ लोक, स्वर्ग लोक तक जब प्रलय का साम्राज्य रहता है, 1000 वर्ष व्यतीत होने, एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युगी व्यतीत होने के बाद जब यह स्वर्ग लोक तक जो है समाप्त हो जाता है, तो महालोक नहीं समाप्त होता है। ध्यान देने की बात यह है कि अगर 1 से आप भाग देंगे तो 1000 में 1000 टाइम अधिक होगा, उसका आप जो है भागफल निकालेंगे तो 1000 वर्ष की उम्र वाले लोग वहां पर 1000 वर्ष की आयु वाले लोग रहते हैं महालोक में। और नीचे जब कभी फिर सृष्टि होती है तो यही महालोक वाले आकर के नीचे और भिन्न ज्ञान विज्ञान देते हैं और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हैं। और उनके नाम हैं कुमुद, ऋभु, प्रतर्दन, अंजनाभ, प्रचिताभ।
और ये बड़े ही पावरफुल लोग होते हैं। इनके अंदर ऐसी शक्ति होती है कि कभी भी धरती पर आ सकते हैं और अपना मनुष्य का स्वरूप, विभिन्न जीवों का स्वरूप धारण करके किसी व्यक्ति पर कृपा करके चले जाते हैं। इनके अपने अपने विमान हुआ करते हैं। महालोक के ऊपर ठीक जनोलोक आता है। जनलोक जिसको हम कहते हैं, इसमें 4 प्रकार के देवताओं का समूह है। उसमें जो नीचे की कोटि में जो रहते, जो नीचे वाले लेयर में, जो जनोलोक में सबसे निचले जो लेयर में जो कक्षा में जो देव समूह है, उन्हें ब्रह्म पुरोहित कहा जाता है और उनकी आयु कम से कम 2000 कल्प की होती है। और दूसरे कोटि के जो दूसरी कक्षा में ऊपर रहने वाले हैं, उनको ब्रह्म का पहली कोटि के ब्रह्म पुरोहित हैं, जिनकी उम्र 2000 कल्प की होती है। दूसरे कोटि के जो देव समूह हैं वो ब्रह्मकायिक कहे जाते हैं और जिनका उम्र कम से कम 4000 कल्प का होता है। और वहीं पर जो तीसरी कक्षा में, ऊपरी वाली तीसरी कक्षा जो है, ब्रह्म महाकायिक कोटि के जो है देव समूह होते हैं, उनका जो आयु काल है वो 8000 कल्प का होता है। और चौथे कोटि के जो चौथी कक्षा में जो जनोलोक की सबसे ऊपरी कक्षा है यह, उसमें जो अमर कोटि के देव समूह होते हैं, उनकी आयु 16000 महाकल्प होती है। यह जनोलोक में 4 प्रकार के यह जो है हमने देव समूहों की चर्चा किया। अब हम जन यानी 5वां जो लोक है पृथ्वी के ऊपर, इससे हम तपोलोक पर चलते हैं। तपोलोक में सबसे निचली कक्षा में आभास्वर कोटि के जो है हमारे जीव देव समूह है, इनकी उम्र जो है 32000 कल्प की होती है, यानी 32,000 कल्प जो है की आयु होती है। दूसरे कोटि के महाभास्वर होते हैं, जिनकी आयु 64,000 कल्प की होती है। तीसरी ऊपर की कक्षा में सत्य महाभास्वर कोटि के होते हैं। आभास्वर कोटि के होते हैं, 32,000 कल्प की आयु होती है। और महाभास्वर कोटि के देव समूहों की 34,000 कल्प होती है। सत्य महाभास्वर की 1,28,000 कल्प की आयु होती है। तपोलोक। और इसके अलावा जो हमारा सत्यलोक है, इसमें अच्युत शुद्ध निवास सत्यावय संज्ञा संगी नाम के देवता निवास करते हैं, जिसके अधिपति सीधे ब्रह्मा जी होते हैं। और निश्चित रूप से वे लोग प्रकृति पर भी विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। और इनके विषय में कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी का उस परमात्मा में लय को प्राप्त होते हैं ब्रह्मा, तो ये लोग भी उसी में प्रवेश कर जाते हैं। तो यह ब्रह्मांड में है, एक एक ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा है, अलग विष्णु है, अलग शिव है। सामान्य शिव की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो परम शिव है, परम तत्व है, कुछ ऐसे भी देवता होते हैं कि जो एक ही ब्रह्मांड में जो नहीं व्याप्त होते हैं, बहिर्ब्रह्मांड व्यापी होते हैं। तो भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये बहिर्ब्रह्मांड व्यापी और संपूर्ण सृष्टि के संचालक वह परम तत्व है। ऐसे भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। अब इस परम शंकर तक हम लोग कैसे जाएं? मैं अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय में अलग अलग सबके अपने अपने पक्ष हैं, अलग अलग सबसे अपनी सबकी अपनी अपनी जो है किस कोश से क्या मिलता है, क्या मिलता है, क्या मिलता है, इस तरह की। लेकिन जो परमात्मा का उच्चारण करके हम शब्द किस प्रकार से हमको मुक्ति दे सकता है, प्राणायाम कैसे मुक्ति में सहयोगी हो सकता है, उसके लिए नाद बिंदु उपनिषद में आता है कि मन को अमनी भाव में लाएं और फिर उसके बाद आप ओंकार का उच्चारण करें। हम अ, उ, म और अर्धमात्रा इनको जानते हैं। आकार का अधिपति अग्नि है, उकार मात्रा का वरुण है, और इनमें एक एक की 3-3 कलाएं हैं। तो कुल ओंकार में 12 कलाओं की सूचना मिलती है। प्रथम कला घोषणी है। अगर इसका उच्चारण करते समय प्राण छूटता है तो व्यक्ति फिर इस धरती पर चक्रवर्ती राजा बनता है। विद्युन्माला कला में प्राण छूटता है तो महिमाशाली यक्ष बनता है। पतंगी कला में विद्याधर बनता है। वायुवेगिनी कला में गंधर्व, नामधेया कला में तुषित नामक चंद्रलोक में देवता अर्थात स्वर्ग लोक में जाता है वह। ऐन्द्री कला में वह इंद्र का सायुज्य प्राप्त करता है। वैष्णवी कला में वैकुंठ, और शांकरी कला जो है उसमें रुद्रलोक शंकर का सामीप्य मिलता है। महती कला में अगर प्राण छूटता है तो महरलोक, और ध्रुवा कला में ध्रुवलोक प्राप्त होता है, और मौनी कला में तपोलोक, और ब्राह्मी कला का अंतिम कला का उच्चारण करते करते प्राण छूटता है तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो हम ओंकार का उच्चारण करते हैं ब्रह्मलोक को प्राप्त करने की ध्यान देने की बात है। गीता जी कहती हैं कि आप ब्रह्म भुवनान लोको पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्म पर्यंत जितने भी लोकांतर हैं, जीव वहां पर पहुंचता तो जरूर है, लेकिन सभी लोग जो अंत में फिर धरती पर वापस आते हैं, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपने अपने कर्मशेष के अनुसार पुनः कर्मफल भोगते हैं।
लेकिन भगवान शंकर की कृपा से कर्मफल मिट जाता है। तो मैं आज अपनी इन्हीं बातों के साथ, अपनी थोड़ी सी बातों के साथ मैं प्रणाम करता हूँ और भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए मैं नेट बार-बार कटा है, इसलिए सारी चीज़ें बहुत ही भाई का संकेत है कि 10 मिनट और है, तो मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इस पर बहुत सामान्य सी बातें कुछ हुई हैं। हम लोग आगे इस पर बढ़ेंगे, आज पे चर्चा करेंगे। यह बहुत ही सारी बातें जो है बहुत साधु तरीके से सुसंपन्न नहीं हुई हमारी तरफ से, तो हम प्रणाम पूर्वक जो है अब निवेदन करते हैं कि हम भगवान शंकर के एक सामान्य जो है मंत्र का जो है सामान्य जो है स्वरूप का हम पाठ करते, एक सामान्य जो है स्तवन को हम कहते हैं, उसी से हम अपनी बातों को समाहार की ओर ले जाते हैं। हम भगवान शंकर ने जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो शंकर की स्तुति किया है, मैं उसे भी कह रहा हूँ, और भगवान शंकर ने भी जो राम की स्तुति किया, मैं उसे भी कह रहा हूँ। राम और श्री में कोई भेद नहीं है। मैं भगवान शंकर की स्तुति करते हुए मेरा निवेदन है, कृष्णस्य योऽस्य जगतः सचराचरस्य कर्ता कृतस्य च तथा सुख दुःख हेतुः संहार हेतुरपि यः पुनरंत काले तम शंकरम शरणदम शरणं व्रजामि। हम लोग शरण देने वाले उस परमात्मा शंकर की शरण में चलते हैं और हम जानते हैं कि शरणागति ही मुक्ति है। हम ज्ञान के माध्यम से, योग के माध्यम से परमात्मा को पातंजल योग के माध्यम से, हठ योग के माध्यम से ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए केवल और केवल अगर हम परमात्मा का नाम संकीर्तन कहते हैं, शिव शिव कहते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो उस परमात्मा की हम पर कृपा होती है। और चाहे भाव से नाम ले, चाहे कुभाव से नाम ले, उस परमात्मा की हम पर सदैव कृपा होती है और परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं। भगवान शंकर ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेमत प्रकट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना। तो जो भगवान शंकर इस संपूर्ण चराचर जगत की का उद्भव और संहार करते हैं, जो सुख दुख और हेतु के करने वाले हैं, इसके भोक्ता और भोग्य भाव को संपन्न करने वाले हैं, वेद्य और वेदक भाव को संपन्न करने वाले हैं, संपूर्ण शक्ति समूहों के जो परम स्वामी हैं, और जिनकी अनुग्रह मात्र से स्तुति हम इसलिए करते हैं उस परम परमात्मा की स्तुति से परमात्मा हमारे ऊपर अनुग्रह करता है। और जब वो अनुग्रह करता है तो हमारा सारा का सारा जो है कष्ट दूर होता है, क्लेश दूर होता है। हम इस संसार गति से मुक्त होकर के हम शुद्ध जो है शिव तत्व बन जाते हैं और फिर यह संपूर्ण चराचर जगत हमारे ही आत्मा का अभिलाष है, हमसे ही निकला हुआ ऐसी अनुभूति होती है। जैसा कि देवी सूक्त में कहा गया है, देवी सूक्त में भी आता है कि अहम रुद्र वश्विचराम। तो इस संसार में सबसे पहले मुक्ति एक नारी वागाम्भृणी को मिली है, जैसा वेद कह रहा है। इसलिए जो मुक्ति को देने वाली साक्षात जगदम्बा पराम्बा महात्रिपुर सुंदरी हैं, भगवती दुर्गा, भगवती काली हैं, जो हम लोगों को विशिष्ट तक पहुंचाएंगे। भगवान गणेश की कृपा से हम लोग भगवान शंकर के चरणों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मूलाधार के गणेश तत्व को अगर हम जागृत कर लेते हैं, गणेश की स्तुति, माँ की स्तुति और भगवान शंकर की स्तुति सीधा संबंध है, हम परमात्मा के चरणों तक पहुंचे। मैं पुनः उन शंकर की शरण में चलता हूँ। ब्रह्मेन्द्र रुद्र मरुतांच षण्मुखानां यो वदाद वरांश्च बहुशो भगवान महेशः नंदिं च मृत्युवदनात् पुनरुज्जहार तं शंकरं शरणदं